अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है हिफाजती ज़मानत के हवाले से, यानी हिफाजती ज़मानत, प्रोटेक्टिव बेल क्या होती है और इसी तरह ट्रांजिट बेल ये क्या होती है। ये दो बातें हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और एक आम आदमी इनसे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकता है और कौन सी ऐसी सूरत हाल हैं जिनमें आप ये ज़मानत हासिल कर सकते हैं, यानी प्रोटेक्टिव बेल या ट्रांजिट बेल। आप किन सूरत हाल में अगर आप फंस गए हैं तो आप इस तरह की ज़मानत जो आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे आप हासिल कर सकते हैं और कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं, किन कंडीशंस में हासिल की जाती है। देखिए, अगर कोई एक शहरी है, लेट सपोज एक बंदा है जिसका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है और उसको मालूम होता है कि उसके खिलाफ पेशावर में किसी शख्स ने एफआईआर कर दी है, या जी कराची में किसी शख्स ने एफआईआर कर दी है, या लाहौर में किसी भी और शहर में किसी और ज़िले में उसके खिलाफ कोई एफआईआर कट कर दी गई है, किसी ने एफआईआर लॉन्च कर दी और उसको इल्म है और वो जानता है कि वो बेगुनाह है, उसके खिलाफ जो एफआईआर काटी गई है ये झूठी है। और अब उसको अंदेशा है कि जो पुलिस है, वहाँ की पुलिस या यहाँ की जो पुलिस है इस ज़िले की, वो मुझे गिरफ्तार कर लेगी उस एफआईआर में, तो वो हिफाजती ज़मानत करवा सकता है। देखें, इससे पहले तो ये समझें कि कानून के तहत, यानी सेक्शन 58 सीआरपीसी के तहत पाकिस्तान के हर एक ज़िले की पुलिस को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी मुल्ज़िम को जो उनको दरकार हो किसी एफआईआर में, वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी अगर कराची की पुलिस है और उनको मुल्ज़िम दरकार है इस्लामाबाद में, या उनको मुल्ज़िम दरकार है पेशावर में या लाहौर में, एफआईआर कराची में हुई पड़ी है, तो कराची की पुलिस आके यहाँ से उस मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो कानून में दी गई हैं उनको लागू करते हुए। लेकिन हर एक पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान किसी भी कोने में जाकर किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अपनी मिसाल की तरफ आते हैं कि आप पे कराची में एफआईआर हुई है और आप यहाँ पे रह रहे हैं जी डेरा इस्माइल खान में। अब आपको अंदेशा है कि कराची की पुलिस या डेरा इस्माइल खान की पुलिस आपको उस एफआईआर में गिरफ्तार कर लेगी, तो आप प्रोटेक्टिव बेल हासिल कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव बेल क्या होती है? फिर आप क्या करते हैं, आप जी अपने सूबे, जिस सूबे में आप रह रहे होते हैं, वहाँ के हाई कोर्ट से रुजू करते हैं और हाई कोर्ट को आप अपने रीजंस बताते हैं, आप ग्राउंड्स बताते हैं कि जी मेरे ये रीजंस हैं, ये वजूहात हैं जिसकी बेस पे मुझे प्रोटेक्टिव बेल चाहिए। वो फिर आपका जो वकील होता है वो बेहतर तरीके से वो चीज़ जो है जज के सामने परसू करता है, लेके आता है और आपको प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है, आपको हिफाजती ज़मानत दी जाती है हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन वो चंद स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है, कुछ दिनों के लिए होती है, यानी आपको मोहलत दी जाती है। अब यहाँ इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप पुलिस के तशद्दुद से बच जाते हैं। अगर आपको डर है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, आप पे तशद्दुद करेगी, आप तो बेगुनाह हैं, आपने तो जुर्म नहीं किया, आपकी तो बीबीए हो जानी है, तो आप प्रोटेक्टिव बेल हासिल कर लेते हैं, आपको हिफाजती ज़मानत मिल जाती है हाई कोर्ट से। फिर आप वही हिफाजती ज़मानत के ऑर्डर्स लेके चले जाते हैं कराची, और जहाँ पर आपके खिलाफ एफआईआर होती है, किसी भी शहर में आपके खिलाफ एफआईआर हुई होती है, तो वहाँ का जो मुतलका अदालत होती है वहाँ पर जाके आप अपनी बीबीए करवा लेते हैं, यानी बेल बिफोर अरेस्ट, यानी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की, गिरफ्तार करने से पहले आपको ज़मानत। और अगर वो अदालत आपको बीबीए दे देती है तो फिर आप पुलिस की गिरफ्तारी से मुकम्मल महफूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटेक्टिव बेल नहीं लेते तो आपके सर पे जो गिरफ्तारी के बादल हैं वो मंडलाते रहते हैं, या आपको यहाँ पे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, या आपको जी कहीं और पे भी कोई और पुलिस, उस जिले की पुलिस आके भी आपको गिरफ्तार कर सकती है, या आप सफर में जा रहे हैं, जैसे ही कराची में आप उतरे फौरन आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन आपके पास प्रोटेक्टिव बेल के ऑर्डर्स होंगे तो फिर आपको कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा, आपको मुकम्मल मोहलत होगी कि आप जाएं मुतलका अदालत से अपनी जमानत करवा लें। ये हो गई एक बात। या इसमें एक और मैं एग्जांपल ऐड करता हूं। लेट सपोज, सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि जब भी आप सेकंड हैंड चीज़ें लेते हैं, सेकंड हैंड मोबाइल ले रहे हैं, सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं, मोटरसाइकिल ले रहे हैं, तो इस चीज़ के हवाले से मुकम्मल तसल्ली कर लें कि क्या वो चोरी की तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ चोरी की हद तक तो बात नहीं होती, उस चीज़ के साथ हो सकता है किसी ने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। यानी आप एक मोबाइल ले रहे हैं और वो मोबाइल चोरी का निकल आया, और जब चोर ने वो मोबाइल चोरी किया या डाकू ने वो मोबाइल लूटा तो उस वक्त उसने कत्ल भी किया उस शख्स को, तो ये एक संगीन नौयत का जुर्म है जो उस मोबाइल से जुड़ा हुआ है। यानी जिस वक्त वो मोबाइल स्नैच किया जा रहा था, खींचा जा रहा था, तो उस वक्त एक शख्स की जान भी ले ली गई थी। तो अब अगर वो मोबाइल ट्रेस होता है और वो ट्रेस होकर आपसे पकड़ा जाता है तो पुलिस की नजर में आप यहां पे मुल्जिम हो जाते हैं और शक सारा आपकी तरफ जाता है, क्योंकि रिकवरी आपसे हो रही है, मोबाइल आपसे बरामद हो रहा है, इसका मतलब कि आप इस कत्ल में शामिल हैं। तो आप अपने आप को कैसे, पहले तो आपने जब कोई चीज़ खरीदनी है सेकंड हैंड तो आप मुकम्मल तसल्ली कर लें कि वो चीज़ जो है चोरी की नहीं है, और अगर चोरी की चीज़ है तो कतई उस चीज़ को ना लें। अगर आप लेते हैं तो आप कानून के शिकंजे में आ सकते हैं और आप अपने आप को एक बेगुनाह होते हुए भी अपने आप को उस जुर्म का सरजद कर देंगे और उसमें आप फंस सकते हैं, जिसमें आपको संगीन नतायज का सामना करना पड़ सकता है। इस पर फिर किसी और दिन बात करेंगे कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस, लेकिन पहले तसल्ली जरूर कर लिया करें। अच्छा, इनकेस आपने मोबाइल ली और वो मोबाइल चोरी का निकल आया और आपको बाद में पता चला कि तो चोरी का मोबाइल है, आपको किसी ने आके बताया, और
और अब आपको अंदेशा है कि जी चोरी का मोबाइल भी है, इस पे मर्डर भी हुआ पड़ा है, और ये तो जी कराची में हुआ था या पेशावर में हुआ था या लाहौर में हुआ था, और आप यहाँ डेरा इस्माइल खान या इस्लामाबाद या किसी और शहर में रह रहे हैं, तो आप फौरन जाके प्रोटेक्टिव बेल अपनी करवा लें और फिर उसी अदालत में जहां पे वो एफआईआर हुई है वहां पे जाके अपनी सफाई पेश करें कि जी ये मोबाइल तो मैंने चोरी का बिल्कुल मुझे नहीं था, मैंने खरीदा है, और वो फिर आपके वकील साहब आपको जो बेल बिफोर अरेस्ट होती है, कबल गिरफ्तारी जमानत, वो दिलवा सकते हैं। इसके अलावा एक और होती है ट्रांजिट बेल। अब ट्रांजिट बेल क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है कि ये चीज क्या होती है। एक आम आदमी के लिए इल्म में होना ये चीज जरूरी है कि वो किस तरह से अपने आप को बचा सकता है। ट्रांजिट बेल ये होती है कि इन केस आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आप गिरफ्तार हो गए, एफआईआर कराची में थी, आप डेरा इस्माइल खान में गिरफ्तार हो गए हैं। जब यहां पे गिरफ्तार हो गए हैं तो आपके पास इख्तियार है कि आप गिरफ्तारी के बाद अपनी जमानत इसी अदालत में करवा लें। हालांकि आपकी जमानत होगी उधर ही जहां जिस शहर की अदालत में आपके खिलाफ एफआईआर है, आपने जमानत वहां करवानी होती है। लेकिन इस सूरत में आपको ये खतरा है कि जी पुलिस आपको ह्यूमिलिएट कर सकती है, आपके साथ नारवा सलूक कर सकती है, आपको कोई नुकसान है, अंदेशा है, आपको गलत फंसाया जा रहा है, आपको लगता है कि मैं अगर उस अदालत खुद चला जाऊं तो मुझे वहां से जमानत मिल सकती है, बीबीए मेरी हो सकती है, तो आप यहां के जो सेशन जज होता है, उस डिस्ट्रिक्ट का सेशन जज होता है जहां पे आपको गिरफ्तार किया गया है, वहां आप सेक्शन 86 सब क्लॉज 1 के तहत एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, इसे हम ट्रांजिट बेल कहते हैं। यानी ट्रांजिट बेल का मतलब ये होता है कि जब आप गिरफ्तार हो चुके हैं, गिरफ्तारी के बाद प्रोटेक्टिव बेल में तो आप गिरफ्तारी हुई नहीं थी, जो पहला कॉन्सेप्ट था। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ट्रांजिट बेल का, आप गिरफ्तार हो गए हैं तो उसके बाद आप एक जमानत लेते हैं, जिसके तहत अदालत आपको वक्ती तौर पर इजाजत देती है कि आप फौरन जाएं उस मुतलका अदालत उस शहर की, और इस दौरान आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, और वहां जाके आप आपको कानून के सामने पेश करें और अपनी जमानत करवा लें। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं। जब अगर आपको इस तरह का कभी अंदेशा लाहक हो जिसमें आपको खतरा हो कि आप गिरफ्तार हो सकते हैं, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आप ये कानूनी तरीके इस्तेमाल करके अपने आप को महफूज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक अच्छे लॉयर से कंसल्ट करना पड़ता है जो आपको मजीद जो है इसमें असिस्ट कर देता है। लेकिन आपको पता एटलीस्ट जरूर होना चाहिए, कम से कम आपके इल्म में होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या कानूनी रास्ते मौजूद हैं कि आप खुद को बचा सकते हैं अगर आप बेगुनाह हैं, आपने वो जुर्म नहीं किया, और अगर किया है तो फिर तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। थैंक यू।